सभी दोस्तों को नमस्कार। आप लोगों को पता है जैसे कि आज का अपडेट, आप सभी लोग अपडेट लेने के लिए ही घर पे बैठे हो और आप लोगों को अपडेट ही चाहिए, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और जो जो अपडेट है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और सभी लोगों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है सिवाय NWR के। और साथियों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आज सुबह हम उठे, मैं और मेरी टीम के और जो भी साथी हैं, हम नियत समय पे यहाँ पे मिले रेल भवन मिलने के बाद में हम लोग NR गए। NR में हम सबसे पहले जो वहाँ पे CPO हैं विनय कुमार जी, उनसे मिलके हमने उनसे बात किया और बात करने के बाद में कई सारे तथ्यों को, चीज़ों को समझा कि कितनी डिमांड जा रही है, कितनी नहीं जा रही है। उन्होंने जिस हिसाब से हमें डिमांड बताई वो सब हम आपको वीडियो में बताएंगे कि कहाँ से कितनी डिमांड गई है, कितना क्या लोचा चल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, क्योंकि सारी चीज़ों का कंक्लूजन आप लोग ग्रुप में देख ही चुके हो कि आज मैं जो डायरेक्टर हैं विद्याधर शर्मा जी, उनसे मैं मिला हूं यहाँ पर और मैं पिछले 3 दिन से रोज़ आ रहा हूं। कल जो मीटिंग हुई थी, स्पेशली हम लोगों को लेकर ही जो मीटिंग थी वो हुई थी और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक मीटिंग चली और मैं 6 बजे के बाद कल गया था और आज मैं फिर वापस से आया हूँ यहाँ मिलने के लिए और हम लोग मिल लिए हैं विद्याधर शर्मा जी से। उससे पहले मैं आपको NR का अपडेट दे देता हूँ। NR में हम जब CPO से मिले विनय कुमार जी से, तो उन्होंने हमें NR की टोटल डिमांड बताई थी 140, जिसमें है चंडीगढ़ 114, जम्मू को JEE की बता रहा हूँ मैं, चंडीगढ़ 114, जम्मू में 8 और NR को दी हैं उन्होंने, NCR को इलाहाबाद बोर्ड को दी हैं 28 डिमांड। इस तरीके से 140 JEE की डिमांड है। टेक्नीशियन की डिमांड वो बताए नहीं। सेम ये कि यही डिमांड हमें विद्याधर शर्मा जी ने मुझे खुद ने बताई हैं उनके फाइल में देख के कि यही डिमांड है, अप्रूवल के लिए हमने यही भेजा है। ठीक है साथियों, तो आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही यहाँ से टेक्नीशियन का एवरेज आप समझ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जब मैं विद्याधर शर्मा जी से मिला तो हमने यहाँ पे काफ़ी समय उनका वेट किया। उन्होंने हमें फ़ोन पे बात करके ही वापस भेजने का सोचा, लेकिन 2 मंत्रियों के फ़ोन और एक हमारे सांसद ने फ़ोन किया कि आप इनसे मिलिए और जो भी इनकी समस्या है उसको सुनिए। तो बड़ी मुश्किलों के बाद में मेरे साथ में ये बेंगलोर बोर्ड के भाई हैं टेक्नीशियन के, ये रणबीर भाई है हमारे इलाहाबाद बोर्ड से, तो इनको भी पता है। उन्होंने एक ही बंदे को परमिशन दिया और मैं उन ऊपर गया और अपनी सारी बात थी जो भी एक मेमोरेंडम के ज़रिए मैंने उनको अपनी बातें रखी, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से ये मना कर दिया कि हम इंटर जोन डाइवर्जन नहीं करेंगे, क्लियर कट करेंगे, लेकिन कब करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ना ही मल्टी स्किल रूल लगाएंगे। उन्होंने क्लियर कह दिया जो भी पहले इस जो अभी अप्रूवल का वो आएगा, हम इसके बाद इनको पैनल करेंगे। पैनल करने के बाद में ये जोन में जाएंगे। जो भी पिछले जो एडिशनल और रिप्लेस पैनल हैं, एक तो उन पे वर्क करने के लिए इन्होंने दोबारा आदेश निकाला है कि जल्द से जल्द सभी RRB ज्वाइनिंग दे के और रिप्लेसमेंट पैनल देना चालू कर दें, ताकि कम से कम बच्चे बचें, ताकि आगे अगर देखा जाए या सोचा जाए तो कैसे उनको इन पैनल किया जा सके। साथियों, इसके अलावा जब मैंने उनसे 100% नियुक्ति देने की बात कही तो उन्होंने कहा देखिए हम आपके फेवर में हैं और हम लोगों ने कहीं जब भी मीटिंग होती है RRB में न्यू रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, तो इन सब चीज़ को हमने स्पष्ट रूप से ये बोला है कि पहले 3.5 साल से जो प्रतीक्षा कर रहे हैं और जगह जगह हर चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, तो इन छात्रों से ही हम बात करेंगे, इनको ही डील करेंगे, इनको इनका हक देंगे। तो हम लोग आपके साथ हैं। तो मुझे ED RRB ने काफ़ी चीज़ें और भी बताई कि देखिए अभी NWR वाले छात्रों ने प्रदर्शन किया वहाँ पे 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ। उन्होंने अब MP को अप्रोच किया और MPO ने भी, वहाँ पे राजस्थान में इलेक्शन है, तो उन सब चीज़ को देखते हुए काफ़ी चीज़ों को करके उसके बाद में जब जैसे ही आगे बढ़ा तो इन सब चीज़ का तो उसके बाद में काफ़ी प्रेशर NWR के उन पर किया। और जहाँ पे आप सोचिए कि हम खुद उस प्रोटेस्ट में थे, मेरे साथ में रणबीर भी था, उस दिन CPO वहाँ पे बोल रहा मैं JEE को तो एक सीट नहीं दे सकता, और सोचिए वहाँ पर 251 सीट JEE की क्रिएट हुई है, आप सोच के देखो। और टेक्नीशियन की भी वहाँ से बहुत बड़ी डिमांड है, रियली में इतनी बड़ी डिमांड और किसी भी RRB में नहीं है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को। इसके अलावा मैंने सिलीगुड़ी बोर्ड के लिए बात किया कि सिलीगुड़ी बोर्ड में जो NFR जोन आता है, सिलीगुड़ी बोर्ड को बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, जबकि गुवाहाटी बोर्ड में बहुत अच्छी डिमांड आई है कई बार और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आ रही है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं सर मैंने कहा ये सिलीगुड़ी बोर्ड वालों को तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसी के अलावा मैंने फिर उसके बाद में मैंने कहा सर मालदा बोर्ड में
जो SCR है वो मालदा को बिल्कुल नहीं दे रहा है सीटें ऐसे। और सर वहाँ से डिमांडें नहीं आ रही है, ना टेक्नीशियन की आ रही, ना JEE की आ रही। तो उन्होंने कहा ये छोटे RRB हैं और यहाँ पर सीटें भी कम होती हैं, लेकिन इतनी कम कैसे आ रही हैं ये हमारे समझ में नहीं आता। और हम RRB को फॉलो करते हैं, हम जोन पे हमारा कोई प्रेशर नहीं चलता है, हम सिर्फ उनको लेटर भेज के और डिमांड मंगवाते हैं। आप जोन को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, जोन पे किस तरीके से प्रेशर बना सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर है। दूसरी बात, उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे ये कहा था मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, पर लड़ाई आपकी है, लड़नी आपको होगी और जो कुछ होगा आपका जोनल रेलवे से ही होगा। तो क्लियर कट ये चीज़ तो कहीं ना कहीं अब जाके हमें समझ में आती है कि दो ही चीज़ हैं जो हमें हमारी नौकरी दिला सकती हैं। एक तो हमारे जोनल रेलवे पे प्रेशर करवाना, दूसरा सीधी सी बात MPs को दोबारा से अप्रोच करना, किस तरीके से लेटर में क्या क्या सुधार करने, वो चीज़ भी मुझे सर ने बताई कई सारी चीज़ें। मैं ज़्यादा विस्तारित रूप से नहीं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें सुधार करनी है, वो हम एक ग्रुप मीटिंग में या उन सब चीज़ में हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा साथियों, जैसे ही मैंने उनसे बेंगलोर बोर्ड का SWR जोन है, मैंने कहा सर वहाँ से पहले 0 डिमांड आई थी, इस बार कितनी डिमांड आई है, तो वो सर ने मुझे डिमांड का कुछ बताया नहीं वहाँ पे, लेकिन ये बोला कि देखिए ऐसे कई सारे रीजन हैं, कई सारी जगह हैं वहाँ पे से डिमांड नहीं आई हैं और ना ही आएंगी। स्पेशली मैंने जब डीजल शेड वाले बच्चों के लिए बात की थी तो उन्होंने कहा डीजल का वर्किंग घट गया है और डीजल के लड़कों के लिए हम कोई अलग प्रावधान करेंगे, लेकिन पहले इन सभी छात्रों को हम ज्वाइनिंग देंगे जो अभी हमने 6 महीने का अप्रूवल बढ़ाया है, उसके बाद में आगे इन सब चीज़ों पे सोचा जाएगा और बात की जाएगी। उससे पहले इस पर कोई बात नहीं की जाएगी। तो देखना ये पड़ेगा साथियों कि पहले तो देखो कि अप्रूवल का लेटर आने दो, आज शाम से लेकर और अगले 7 दिन में कभी भी लेटर आ सकता है। उन्होंने कहा कंप्लीट कल मीटिंग हो चुकी है और ED RRB राजीव गांधी जी के पास में आपकी फ़ाइल है, फाइल जैसे ही मेरे पास आएगी फाइनली सिग्नेचर होकर बस नेट पे उसको अपलोड करना है। तो आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है। इसमें उन्होंने मुझे मुंबई की डिमांड बताई है, मुंबई से WR से 151 JEE की डिमांड है। NCR में टोटल JEE की 22 डिमांड है, जिसमें उन्होंने मेरे को बताया TRD में 3 है, सिविल की 1 सीट है ओनली NCR से। और इसके अलावा कई अलग अलग नहीं बताए, वो खुद ही उनकी मर्ज़ी से बताए थे हमें ये सब चीज़ें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ टोटल NR और NCR को मिला के इलाहाबाद बोर्ड वालों के लिए 50 डिमांड है JEE की। टेक्नीशियन की डिमांड वो हमें नहीं बताए, मैंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया, पूछा, क्योंकि उन्होंने कहा तुम इन डिमांडों को पूछने से डिमांड बढ़ नहीं जाएगी, आगे क्या हो सकता है आप इस पर बात कीजिए। और दूसरी बात, NAC की सीट हमें बिल्कुल नहीं देंगे, प्रमोशन कोटे की सीट हमें बिल्कुल नहीं देंगे, वो हमें ओनली एडिशनल सीट में जो रिटायरमेंटिंग की सीट है वो एडिशनल सीटें मानी जाती हैं, वो ही सीट हमें देंगे। इसके अलावा ये चीज़ देखिए जोन पे डिमांड वो निर्भर करता है कि वो किस तरीके से यहाँ पे डिमांड सीट बना के देता है। हो सकता है NWR वालों ने सारी सीटें जो कैलकुलेट करके और सारी की सारी यहाँ भेजी हों अप्रूवल के लिए, उन्होंने अगले 6 महीने का कहीं ना कहीं उन्होंने गड़बड़ भी किया था, पहले 0 डिमांड भेजा। तो कहीं ना कहीं वो उन सब चीज़ से बचने के लिए और इन सब चीज़ के बचने के लिए उन्होंने ये किया है। तो टोटल NWR में JEE की डिमांड है 251, एक भी कम ना एक भी ज़्यादा निकलेगी, आप देख लेना जब भी लेटर आए। टेक्नीशियन की डिमांड है 518, ये NWR की डिमांड है। इसके अलावा कई सारे और भी जोन की डिमांड उन्होंने बताई, लेकिन इसमें देखो मैं लिखने में और उसमें थोड़ा मिसमैच हो गया है। आपको कॉन्फिडेंशियली चीज़ के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ। मैंने सर से बोला कि ये लेटर सर प्लीज़ मुझे दे दीजिए, मैं थोड़ा बच्चों को बता दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप क्या बताओगे, आप 1-2 दिन का वेट कीजिए और लेटर ऑफिशियली आ जाएगा आप लोगों के पास। और लेटर को जितना यूट्यूब पे घुमाना है, जितना आपको घुमाना है कहीं भी घुमाइए। दूसरी बात, गांधी TV वाले जैसे लोगों से कितने भी हमारे वीडियो बनवाइए, कुछ भी करवाइए, हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम हमारा काम कर रहे हैं। और जो कुछ है मैं तो यही कहूँगा, जब मैंने पूछा कि सर ये तो और RRB वाले लड़कों के साथ अन्याय है और डिमांडें बहुत कम आई हैं, तो उन्होंने मेरे को सीधा सा एक चीज़ बोली, राजस्थान में इलेक्शन है। दूसरी बात, राजस्थान के रेल मंत्री हैं। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट कि राजस्थान के जितने भी मंत्री हैं और वो हैं, उन्होंने NWR के लिए स्पेशली वहाँ के CPO GM से हो सकता है बात की हो, और बात करके कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट तुमने किया था अभी कुछ दिन पहले, उसका हमारे पास भी लेटर आया हुआ है। यहाँ से ED RRB को भी लेटर दिया है, तुमने कॉमन का दिया है, अलग से उनका भी लेटर आया है, कई सारी चीज़ें हैं। तो GM को और वहाँ के CPO को अप्रोच उन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिला है।
और साथियों हमने तो 100% के लिए ही कोशिश की है और हमेशा यही चाहा है। मैं कोई दुखी नहीं हूँ इस चीज़ से कि NWR के छात्रों की स्टैंड बाई क्लियर हो रही है, मुझे कोई दुख है, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है साथियों। वो भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनके लिए मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। और देखना ये है कि वहाँ पे टोटल 577 बता रहे थे शायद टेक्नीशियन की, लेकिन 518 डिमांड है। इसमें से कितनी NSC जाती हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जूनियर इंजीनियर की वहाँ पे सारी सीटें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा NWR का जो कंसर्न RRB जो भी होगा उसमें वो डाइवर्जन वगैरह जो भी करेंगे, पहले कंसर्न RRB को ही डाइवर्जन करेंगे। तो आप लोगों को इन सब चीज़ को समझना है। आगे उन्होंने मुझे चीज़ें बताई हैं कि लेटर में क्या क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है, और उन सब चीज़ पे हम विचार करेंगे। और साथियों आगे की जो भी रणनीति होगी हम वो बिल्कुल बनाएंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल ही निश्चिंत रहना है सभी चीज़ के लिए। और मैं एक चीज़ बोलूँ, आप लोग देखिए कहीं ना कहीं जब मैं बुलाता हूँ या कुछ करता हूँ तो आप लोग आते नहीं हो, निकलते नहीं हो। आप लोग तो बस यही समझते हो कि बस यार घर बैठे से हो जाएगा सब कुछ। घर बैठे से नहीं होगा, घर से निकलना पड़ेगा। आप लोग 100 50 रुपये डालने में भी कतराते हो। काम कौन करेगा आप लोगों के लिए? क्या हम ही ऐसे काम होगा आप लोगों का? बिल्कुल नहीं होगा। और EDRR जो डायरेक्टर साहब हैं विद्याधर जी, उन्होंने मेरे को ये बताया, जब आप लोगों का कोई राइट नहीं बनता, आप लोगों का कोई हक नहीं बनता इस नौकरी के लिए, लेकिन आप लोगों ने लड़ के, आप लोगों ने संघर्ष कर करके जब इतना ले लिया है और सब कुछ कर लिया है, तो आप लोग हिम्मत बिल्कुल मत हारो। आप लोगों को अगर आप लगे रहोगे तो 100% का भी लेटर निकलेगा। लेकिन लेटर कब निकलेगा? पहले इनको नियुक्ति देंगे और कंसर्न RRB में ज्वाइनिंग देंगे, उसके बाद कम बच्चे बचेंगे। तो कम जब बच्चे बचेंगे तो उसके बाद में हम लोग डाइवर्जन करेंगे। जो इंटर जोन डाइवर्जन है वो हम तब करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे एक तो मेरिट की समस्या नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग RRB में अलग अलग पोस्ट कैटेगरी की अलग अलग मेरिट है। तो उन सब चीज़ में बहुत ज़्यादा छांटने में और ये करने में समस्या होगी। तो उस चीज़ के लिए हम तब तक एक उचित और प्रक्रिया अधीन एक बेस तैयार कर लेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को एडजस्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है 100%। और हो सकता है तो खींच के ज़रूरत पड़ेगी 3 महीने की डिमांड बढ़ाने की। और डिमांड कैसे बढ़ेगी, क्या करना है, उस चीज़ के लिए अब आप बिल्कुल समझ चुके हो। और मेरे पास तो साथियों यही जानकारी है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। इसके अलावा जो भी मेरे पास जानकारी थी, इसके अलावा मैंने CMA के लिए वहाँ पे बात की, पैरामेडिकल के लिए मैंने बात की, तो उन सब में उन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास में डिमांड आई है, जो भी है मटेरियल, वो लेटर में आ जाएगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। बहुत सारी चीज़ें थी, देखो कुछ चीज़ें मैं भी भूल जाता हूँ। मैंने हर बोर्ड की बात की, हर जोन की बात की वहाँ पे बैठ के, और सबकी समस्या की बात की, चाहे सिकंदराबाद बोर्ड हो, चाहे बेंगलोर बोर्ड हो, चाहे चेन्नई बोर्ड हो, गोरखपुर बोर्ड हो। खास करके मैंने ये भी कहा कि गोरखपुर बोर्ड में जिस तरीके से पहले ही एक फॉर्म भरवा लिया गया था, उस तरीके से सर फॉर्म भरवा लीजिए, किन किन को नौकरी चाहिए, जिससे कि एक स्पेशली आपको बेस पता चल जाएगा। तो उन सब चीज़ का कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी बातों को समझा, सोचा, और उन चीज़ों का उन्होंने निष्कर्ष करने की निकालने की भी कोशिश की। पॉइंटों को उन्होंने पॉइंट वाइज लिखा। उन्होंने इस चीज़ को भी मैंने उनको बताया कि सर NR में तो बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ में। मैंने कहा देखिए सर, हमारी साथी है गरिमा यादव, उसने अभी 2-3 दिन पहले यहाँ के EDRRB से मिलके गई, उधर विनय कुमार से मिलके गई जो CPO हैं। उनके बाद में सर मैंने कहा उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और वो हॉस्पिटल में मैंने उनकी फ़ोटो दिखाई। मैंने कहा सर इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं और बिल्कुल मर जाएंगे सर। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने और भी बच्चों के लिए बात की। मैंने गरिमा को सच बता रहा हूँ, जो डायरेक्टर साहब हैं उनके केबिन से ही फ़ोन किया और मैंने उनके सामने ही बात की, लेकिन वो मूर्ख बोली मैं तो घर पे हूँ। उसको जबकि ये बोलना चाहिए था, मैंने पूछा तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब तुम हॉस्पिटल में हो या घर हो, तो उसको हॉस्पिटल में बोलना चाहिए था। जब मैं बोल दिया कि मैं वहाँ पे हूँ। चलो इन सब चीज़ों को छोड़िए, बाकी यही है कि आप लोगों को अभी देखिए जल्द से जल्द पहले तो इस लेटर को आने दो। लेटर आने के बाद में हम लोगों को अगला स्टेप उठाना है, और क्या उठाना है वो बिल्कुल हम उसकी रणनीति बना कर एक साथ एकजुट अभी भी हो जाओ वक्त रहते हुए। मैं सच कह रहा हूँ, ये कुछ भी भला नहीं हो रहा, ना चंडीगढ़ बोर्ड का, ना जम्मू बोर्ड का, और ये इधर उधर के इन चीज़ों में उलझोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप लोगों को देखिए NWR वालों ने, मैं तो कहूँगा कि देखो उन्होंने एफर्ट मारा खूब, सब अपने अपने जॉन बोर्ड के लिए एफर्ट मार रहे थे। मेरी उनसे कोई प्रतिस्पर्धा या कोई लड़ाई नहीं है।
और मैंने हमेशा उनके लिए भी मैं गया हूँ, तो अभी भी बात करके आया हूँ, उनकी भी पूछ के आया हूँ डिमांड, और हमेशा मैंने उनकी जहाँ जहाँ बात है वो की है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिला है कि सारे एमपी जो राजस्थान के हैं उन्होंने स्पेशली जीएम को और सीपीओ को बोला है। आप लोगों को तो कहीं ना तो जाते हो, ना आते हो, ना कुछ भी है। आप लोगों के लिए तो बस ये है कि 100% का हाँ रिंकू मीणा काम कर ही रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सबका स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, आप लोगों से मैं तो यही कहूँगा, आप लोग बिल्कुल अभी भी वक्त रहते हुए संभल जाओ, सुधर जाओ, और जस्ट एक बड़ा प्लान करके और दिल्ली आ जाओ, और या दिल्ली या जो भी जहाँ की हम रणनीति बनाते हैं। और उसके बाद में सबको देखो भाई, जोन वाइज प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, चाहे कम बचो चाहे ज़्यादा बचो या कुछ भी है, क्योंकि ये लोग तभी मानेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक आपके लोकल एमपी आपके जोन को अप्रोच नहीं करेंगे, जैसे यूपी वाले हैं तो यूपी वाले एनसीआर को अप्रोच करवाओ, दिल्ली वाले हैं जो सब मिलकर एनआर को अप्रोच करवाओ, जो बेंगलोर साइड के हैं वो बेंगलोर जोन को अप्रोच करवाओ, सिलीगुड़ी वाले हैं वो सिलीगुड़ी जोन को अप्रोच करवाओ। साथ ही यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मिलना पड़ेगा, नया लेटर तैयार करवाना पड़ेगा। उसके लिए हम रणनीति बना लेंगे और किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको पता है, ये पैनल आ जाने के बाद में आप लोगों में से आधे छात्र रह जाएंगे, पर लड़ाई ख़त्म नहीं है। और आप ये मत सोचिएगा कि लड़ाई ख़त्म हो गई है, इस लड़ाई को हम अंत तक लड़ेंगे, बिल्कुल हिम्मत कभी हारेंगे नहीं। और दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, दोनों जगह से मेरी सीट नहीं आई है और ना आएगी, ये मेरे को स्पेशली बोल दिया है। मैं फिर भी आप लोगों के लिए लास्ट तक लड़ूंगा। धन्यवाद साथियों, इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।